हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट सेशन में हमने कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कम्युनिकेशंस के टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। कम्युनिकेशंस जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक फॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशंस वो कम्युनिकेशंस होता है, इट रेफर्स टू दैट कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशंस। यानी जो कम्युनिकेशन हम ऑफिशियली चैनल के थ्रू हम करते हैं वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है। इट मे बी ओरल हो सकता है, मे बी रिटिन हो सकता है, यानी दोनों तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी ओरल भी हो सकता है और रिटिन भी हो सकता है, ठीक है ना। इट मे बी ओरल एंड रिटिन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी टू टाइप्स, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कम्युनिकेशन दो तरह का होता है। अब कम्युनिकेशन टू टाइप्स में भी एक फॉर्मल कम्युनिकेशंस होता है, ठीक है। एक आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन भी दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल होता है, वर्टिकली कम्युनिकेशंस होता है, और एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशंस में, ठीक है ना। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो टू टाइप्स का कम्युनिकेशंस होता है। जैसे मैंने बताया कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ऑफिशियली चैनल्स होता है और एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, दोनों तरह का होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशंस क्या होता है? वर्टिकली कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जब हम टू लेवल में, यानी एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मान लीजिए ये ए है, ठीक है ना, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। बिटवीन टू लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पे ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया और ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। जब दोनों लेवल पे जब कम्युनिकेशंस होता है तो वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका वर्टिकल। इट कैन बी अपवर्ड या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे की ओर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों तरह का कम्युनिकेशन होता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरह का कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका वर्टिकली कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद आप ये नेक्स्ट आगे जाएंगे तो आप हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो इट टेक प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल वर्किंग एट द सेम लेवल, यानी इस लेवल पे वो सेम वर्क कर रहा है, एक ही लेवल पे वर्किंग होगी तो हॉरिजॉन्टल होगा। जब टू लेवल पर वर्किंग करते हैं तो वो आपका कहलाता है वर्टिकली, यानी वर्टिकली कम्युनिकेशंस। तो इस तरीके से दो कम्युनिकेशंस होते हैं हमारे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, जो फॉर्मल कम्युनिकेशंस में होते हैं। अच्छा, इसके चैनल्स की बात करेंगे तो चैनल्स यदि हम बात करें तो नेटवर्क चैनल जो होते हैं आपके फॉर्मल कम्युनिकेशंस के, वो एक तो सिंगल चेन नेटवर्क होता है, एक आपका व्हील नेटवर्क चेन होता है, एक आपका सर्कुलर नेटवर्क होता है, एक फ्री फ्लो नेटवर्क होता है, और एक आपका होता है इन्वर्टेड वी नेटवर्क्स। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंगल चेन नेटवर्क्स क्या होता है, ठीक है ना। जो सिंगल नेटवर्क होता है ये अंडर दिस नेटवर्क द कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू ही सबऑर्डिनेटर्स, यानी इसमें जो हमारा वर्क होता है एक सुपीरियर होता है, ठीक है ना, एक सबऑर्डिनेट होता है। जो सबऑर्डिनेटर होता है यानी ये ऊपर से चलेगा, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो इस तरीके के जो नेटवर्क चैनल होंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये कहलाएंगे सिंगल चेन आपका नेटवर्क, ठीक है। यानी ये होता है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स, यानी थ्रू द सिंगल चेन, एक चेन चलेगी, जो सुपीरियर ने कह दिया वो फाइनल है। उसके बाद यदि हम बात करें व्हील नेटवर्क की, तो व्हील नेटवर्क जो होता है ऑल कम्युनिकेशंस के थ्रू चलता है। इस तरीके से व्हील नेटवर्क होता है, जैसे आपने देखा भी होगा यहाँ पे कोई बैठा है, ये इस तरीके से जो ये नेटवर्क चल रहा है, ठीक है ना, ये नेटवर्क जो चला हुआ है ये आपका कहलाएगा व्हील नेटवर्क, ठीक है। तो इन व्हील नेटवर्क ऑल कम्युनिकेशन पासिस थ्रू द वन सुपीरियर हु एक्ट एज अ सेंट्रल अथॉरिटी, यानी एक सेंट्रल अथॉरिटी है, ये एक कोई ऑनर है और इस ऑनर ने किसी मैनेजर को अथॉरिटी देने के साथ साथ उसको वर्क दिया, तो ये आपका व्हील नेटवर्क होगा। यानी जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उन सभी के पासिस थ्रू से ये ऑर्डर, ये अथॉरिटी सबको डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इस तरीके से आपका व्हील नेटवर्क काम करेगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में। इसके बाद होता है सर्कुलर नेटवर्क। जो सर्कुलर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है, इसमें क्या होता है, ईच पर्सन कैन बी कम्युनिकेट, एक दूसरे के से क्या करते हैं, इसके अंदर एक दूसरे से व्यक्ति जो है आपस में बात करता है, ठीक है ना। हु दिस टू एडजॉइनिंग
कलीग्स, जो आपके दोनों कलीग्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई अकाउंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। अकाउंट डिपार्टमेंट में क्या है, एक सीनियर अकाउंटेंट हो गया, एक जूनियर अकाउंटेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्लर्क हो गए। तो ये जो अथॉरिटी देगा ये सबको डिस्ट्रीब्यूशन करता चला जाएगा और ये पूरा इस तरीके से एक सर्कुलर नोटिस किस में जाएगा, ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अपना काम वर्किंग कंप्लीटली करेगा। तो इस तरीके से ये हो गया आपका सर्कुलर फ्लो नेटवर्क, ठीक है। अब 4 नंबर पे आता है फ्री फ्लो ऑफ नेटवर्क। यानी फ्री फ्लो ऑफ नेटवर्क क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ नेटवर्क, इन दिस नेटवर्क देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है क्योंकि इसके आगे फ्री लगा हुआ है, ठीक है ना। फ्री रेस्ट्रिक्शंस है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और रेस्ट्रिक्शन के बिना ही ये कम्युनिकेशन चलता है, फ्लो बनता है इसका एक दूसरे एम्प्लॉयज़ के बिटवीन में। इसके बाद आता है इन्वर्टेड वी नेटवर्क। इन्वर्टेड वी नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर सबऑर्डिनेट अलाउड करता है, कम्युनिकेट करता है इमीडिएटली सुपीरियर से, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जो आपका क्लर्क है, जैसे मैंने बताया सीनियर अकाउंटेंट है, ये जूनियर अकाउंटेंट है, ये क्लर्क है, ठीक है। तो इसमें जो सबऑर्डिनेटर होता है, जो सबसे नीचे वाला होता है, जो हेल्पर होता है, ठीक है, वो सीधा कम्युनिकेट करता है अपने सुपीरियर से और वेल एज हिज सुपीरियर टू सुपीरियर। इसमें जो अथॉरिटी जो कम्युनिकेट होता है वो हमारा होता है सुपीरियर टू सुपीरियर, ठीक है ना। यानी सुपीरियर अपने सुपीरियर से बात कर सकता है और सबऑर्डिनेट अपने सबऑर्डिनेटर से बात करता है और सबऑर्डिनेट इसमें अपने सुपीरियर से भी बात कर सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मल नेट कम्युनिकेशन है, इसमें 5 तरह के नेटवर्क मैंने आपको बताए हैं। सिंगल चेन नेटवर्क होगा, व्हील नेटवर्क होगा, सर्कुलर नेटवर्क होगा, फ्री फ्लो नेटवर्क होगा, इन्वर्टेड वी नेटवर्क होगा। तो इस तरीके से नेटवर्किंग की बात होगी। जब हम मेरिट करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशंस की, तो फॉर्मल कम्युनिकेशंस की मैनी टाइम्स ऑफ द मेरिट्स होती हैं, टाइम्स फॉर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा ये फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, देखिए ये इसमें दिया हुआ है कि इट एंश्योर ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट हेल्प इन फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बी लोकेटेड, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो बिल्कुल श्योरली रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है इसके अंदर। इट हेल्प द मेंटेनिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक दूसरे के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बीच में जो है एक तरह से रिलेशनशिप बनती है। इट फैसिलिटेट कंट्रोल्स, ठीक है ना, ये फैसिलिटेट कंट्रोल भी करता है पूरी तरीके से। डिमेरिट्स क्या होगी इसके अंदर, देखिए एक टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि मैक्सिमम जो अथॉरिटी दी जाती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन होती है वो टॉप टू बॉटम होती है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली बात यही है कि डिमेरिट्स होती है इसकी टाइम कंज्यूमिंग की। दूसरा क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट फ्री एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। इट यूजुअली कन्वे इन एन इम्पर्सनल मैनर्स, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या हो गई, ये एक तरीके से इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स हो गई। उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड नंबर पे आता है आपका इनफॉर्मल और कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, बट ठीक है फ्लोइंग द फॉर्मल लाइन ऑफ द कम्युनिकेशन। जैसे हम फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस करते हैं उस तरीके से हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस को यूज़ नहीं करते हैं। द नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन फ्लोड इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है रेफर टू एज द ग्रेप इवेंट नेटवर्क होता है। सम ऑफ दिस पॉपुलर नेटवर्क यूज इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस आर एज फ्लो। कुछ हम इनफॉर्मल के अंदर भी हम कुछ नेटवर्क यूज़ करते हैं, जैसे सिंगल स्ट्रैंड हो गया, ठीक है ना, दूसरा गॉसिप हो गया, तीसरा प्रोबेबिलिटी नेटवर्क और चौथा हो गया क्लस्टर। तो इस तरीके से हम देखने को मिलते हैं कि ये 4 तरह के जो नेटवर्क हैं, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर दिए जाते हैं। जब हम सिंगल स्ट्रैंड की बात करेंगे तो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस इन दिस नेटवर्क इन्फॉर्मेशन जो होती है पासिस होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है ना, सिक्वेंसल ऑर्डर में। एक सिक्वेंसल ऑर्डर में हम इसमें क्या करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड्स में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम इसको 1 by 1 पर्सन ट्रांसफ़र करते हैं, न कि एक साथ। दूसरा गॉसिप क्या है, इन दिस नेटवर्क 1 पर्सन पासिस इन्फॉर्मेशन टू एवरीवन एल्स ऑन ए नॉन सेलेक्टिव बेसिस। मतलब उनका कोई सेलेक्टिव बेसिस नहीं होता है। इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपना एक पर्सन जो है पासिस करता रहता है अपनी सूचनाओं को एवरीवन एल्स, और उसको समझते हैं प्रत्येक व्यक्ति को नॉन सेलेक्टिव बेसिस। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी होती है इन दिस नेटवर्क द इन्फॉर्मेशन पास्ड रैंडमली, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति जाकर मतलब इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है किसी भी व्यक्ति के पास। तो इस तरह की जो नेटवर्क होते हैं वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के अंदर आते हैं। यानी ये नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है, इसमें मतलब एक कह सकते हैं सिक्वेंशनल ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क में इन्फॉर्मेशन इज पासिस द रैंडमली बाय 1 पर्सन टू होम एवर ही
कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद, यदि वो उसके कॉन्टैक्ट में आ गया तो वो उसको ट्रांसलेटली बात कर देगा उसको। और उसके बाद आता है क्लस्टर। क्लस्टर एक तरह का नेटवर्क होता है, इंडिविजुअली कम्युनिकेट विद द ओनली दोज पीपल होम टू द ट्रस्ट, जो एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, इस तरह के नेटवर्क को वो यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम यदि इसकी मेरिट्स को यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस की, तो इट प्रोवाइडेड सोशल सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, ये सोशल सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड कराता है एंड हेल्प इन द अचीविंग बेटर्स ह्यूमन रिलेशंस, और ये आपस में जो मानवीय संबंध होते हैं वो उसको अच्छा बनाता है। इट हेल्प इन द डिस्कसिंग दोज मैटर्स विच कैन नॉट बी डिस्कस्ड ऑफिशियली, मतलब हम ऑफिशियली डिस्कस को इस पर यूज़ नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन पर, केवल हम क्या करेंगे, ओनली इट हेल्प द डिस्कसिंग दोज मैटर, किसी भी मैटर पर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के थ्रू हम बात कर सकते हैं, न कि कोई ऑफिशियली डिस्कस्ड। इट लाइन इवन दोन पीपल हु डू नॉट फॉल इन द ऑफिशियल चेन कमांड। डिमेरिट्स क्या होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस की, इट इज़ नॉट द ऑथेंटिक, ये एक ऑथेंटिक नहीं होता है, एज मैसेज टेंड टू गेट द डिस्ट्रॉयड, इसको हम तुरंत से हमें क्या कर देना चाहिए, इसको तुरंत से ख़त्म कर देना चाहिए। जितनी भी इनफॉर्मल जो सूचनाएं हमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू जो मिलती है उनको हमें डिस्ट्रॉयड करते रहना चाहिए, बार बार